आप सभी को हैप्पी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों की सबकी इच्छाएं पूरी करे और मेरी भी। तो यहाँ पे है ना, चौकी तो ये तैयार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अंग्यारी तैयार कर रही हूँ जो कि मैं ले आई थी सामान में। और यहाँ पे जो है पूजा करने के बाद आरती का टाइम आ गया है और आरती हमने आप लोगों को आई थिंक है ना शाम के टाइम से मिल रही हूँ। और क्योंकि उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी अपन कोई शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इनको बहुत जल्दी ऑफिस जाना था और इनकी थी एक मीटिंग जिसमें कि पूजा में इतना लेट हो गया था। तो इनके लिए फटाफट से मैंने लस्सी बनाई, हमने सब ने लस्सी पी और अभी पी है मैंने चाय। और उस टाइम पे बस लस्सी पिया और थोड़ा बहुत घर वर सेट किया और मैं लेट गई थी। और मुझे कब में नींद आ गई मुझे खुद को नहीं आइडिया, मतलब मेरा सोने के चक्कर में मेरे काम बहुत सारे खराब हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्योंकि मेरा है ना स्टिचिंग का काम पड़ा हुआ है और मैं स्टिचिंग का काम नहीं कर पा रही हूँ। और किसी का अगर मेरे पास आ गया ना कि आपने अभी तक करके नहीं दिया तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो अभी वो सारे काम भी ख़त्म करने हैं। तो अभी जो है 6 बजने वाले, मतलब अभी बजे नहीं है, 6 बजने वाले हैं। और मेरी आंखें बड़ी सूजी लग रही हैं। 6 बजने वाले हैं। मैं अपनी वीडियो के काम से, मतलब मेरे को 4 बजे मैं बैठती हूँ, 4 बजे से लेके 5:30 बज जाते हैं मुझे अपना सारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालना, जैसे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर और जो मेरा शॉर्ट चैनल है उस पर भी। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि मैं उसी टाइम पे एडिटिंग करती हूँ, उसी टाइम पे पोस्ट करती हूँ, उसी टाइम पे कई बार वीडियो को भी शूट उसी टाइम पे करती हूँ। तो मेरा 1-1.5 घंटा, कई बार 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाता है उसमें। तो सो के उठी फटाफट से अपने ये काम करे। उसके बाद फाइनली अब फ्री हुई हूँ। अब यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं मुझे, अब मैं लग रही हूँ घर के काम में, बिकॉज घर के काम करने हैं, खाना बनाना है, हस्बैंड का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है और बच्चों के लिए भी खाना बनाना है। तो 6 बज गए हैं, मतलब मुझे 8 बजे तक मुझे सारा काम फ्री करना है। कोशिश तो यही करनी कि 1 घंटे में निपटाऊँ काम को। चलो लगते हैं, है ना, चलो। तो ये जो है ना कल का धुला हुआ था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। ये है गाड़ी का कवर और मैंने ना बिल्कुल भी इसको ध्यान ही नहीं दिया। और अभी मैं बस मशीन के पास फालतू कपड़े डालने गई थी, तो जब देखा फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सुखा देते, हवा निकल जाएगी, नहीं स्मेल हो जाएगी। तो अब इसको डालना भी एक बड़ा टास्क है क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा है ना, तो रस्सी पे पूरा आ भी नहीं रहा था, नीचे भी लटक रहा था। तो इसको फटाफट से डाला। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस टाइम नहीं जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रही है, उस टाइम पे बहुत मूड ख़राब है जिस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मतलब इतना मूड ख़राब हो रहा था, मैं दिमाग ख़राब हो गया। 1 घंटे से बैठी हुई हूँ एडिटिंग करने के लिए और अपने पूरे फ़ोन में खंगाल दी। मेरी एक दिन की मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी, घर क्लीन करने की, कर्टन चेंज कर रहे थे, सामान जो लेकर आई थी वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मार्केटिंग की थी, वो सारा मैंने आप लोगों को दिखाया था। और पता नहीं, और इवन जब मैं वीडियोस डिलीट करती हूँ तो मेरा जो है रिसाइकल बिन में इकट्ठी हो जाती है वीडियोस, तो वहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट डिलीट नहीं करती हूँ। बट वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस थी, बट उसके अंदर वो वीडियो नहीं थी। अब पता नहीं गलती से मैंने 2-4 वीडियो डिलीट करी है, क्या किए मुझे कहीं नहीं मिली। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना एडिटिंग करते वक्त, बस पूछो मत। पर चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी शायद नवरात्रि का जो व्लॉग था वो सुबह से ही स्टार्ट होना था, मैं इस वजह से वो शूट किया था क्योंकि मुझे पता है मैं जब पूजा का मैं व्लॉग शूट ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पूजा के टाइम में मेरे हस्बैंड को उठना, फ़ोन छेड़ना या फ़ोन लगाना ये सब पसंद नहीं है। उन्हें ये होता है कि पूजा अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से बैठ के हम पूजा करें, उसी में दिमाग लगाएं। तो पता है इसी वजह से ही मैंने आप लोगों के लिए, मैंने क्या 1 दिन पहले से ही व्लॉग शूट किया था और बहुत मेहनत से किया था। और मुझे ये लग रहा था कि चलो बेस्ट है, सब कुछ इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि नवरात्रि से पहले हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या नहीं। तो चलिए, जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, अब यही सोच के छोड़ देना चाहिए। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो साबूदाना होता है उसको भिगो के रख रही हूँ, शाम के टाइम हो गया है। तो जब तक मैं ना सारा काम ख़त्म करूँगी, पूजा पाठ करूँगी और खाने का टाइम, तो इसे आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा मिल जाएगा इसे भीग के रहने में। अगर आप कभी साबूदाना इंस्टेंट भिगोना चाहते हैं ना, उसे 3 से 4 बार वॉश करके, और वॉश करना है बिल्कुल हाथों से मसलते हुए, तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना वो हट जाती है। उस वजह से जो साबूदाना है वो बहुत जल्दी ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दी है और अभी हम लगाएंगे पोछा भी, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे मैं दोनों टाइम ही क्लीन करती हूँ, चाहे मेरे पास कितना ही काम क्यों ना हो, मैं दोनों टाइम पे पूरी क्लीनिंग करूँगी, पूरे घर को सेट करूँगी, बेडशीट वगैरह सब झाड़ना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, पूरी तरीके से अपनी तरीके से मैं पूरी तरीके से क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, घर को क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इन दिनों हो या फिर गणपति जी वाले दिन हो, देखो वैसे तो हमेशा ही हम क्लीन करते हैं, पर नॉर्मल डेज में अगर इवनिंग में हम नहीं भी लगाते हैं तो छूट जाती है, पर ऐसे ख़ास दिनों में हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इन दिनों हमें गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, घर में बर्तन गंदे नहीं छोड़ने चाहिए, और ख़ासकर रात को हमें अपनी किचन वगैरह सब नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। जितनी हो सके साफ़ सफाई रखनी चाहिए, घर में थोड़ा चीखा चिल्ली कम करनी चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, हमारे घर गृहस्थी में शांति सुख शांति लाने के लिए बहुत सही होती हैं। चीज़ें हमेशा मैनेज करने की कोशिश करो, घर के जो वातावरण को चेंज करने की कोशिश करो। जैसे मैं कोशिश करती हूँ, जैसे अपना टेम्पर को हाई नहीं रखती, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा कोशिश करती रहती हूँ कि बच्चे भी ज़्यादा मेरे को हाइपर ना करें या बच्चे भी ज़्यादा हाइपर ना हो एक दूसरे पे, तो वो सब चीज़ें करनी है। अब जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी, पोछा लगा दिया, बाहर भी पूरा क्लीन कराई, अपने घर आंगन सारा मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ, क्योंकि नवरात्रों में कोशिश यही करनी चाहिए कि नहाकर ही हम जो सेकंड डे है वो करना चाहिए। देखिए बहुत से लोग होते हैं नहीं भी करते, मैं भी नहीं करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मेन जो है अभी जिम्मेदारी मेरे पर है। जैसे वहाँ पे अगर मैं अपने ससुराल में होती तो मेन जिम्मेदारी मम्मी और पापा पे होती है, तो वही दीपक वगैरह लगाना, वही सब कुछ काम वही करते हैं, बस हम शामिल होते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जितना अब हमारे ऊपर ही है, सब चीज़ हमें ही करनी है, प्रसाद भी हमें बनाना है, भोग भी हमें बनाना है मंदिर में, और फिर ऊपर से मैं झाड़ू पोछा सब करा था, तो मेरा खुद का अंदर का मन नहीं मान रहा था कि नहीं यार नहाना है। ऊपर सबसे ज़्यादा मैं बाहर साफ़ सफाई करके आई ना, तो मेरा मन नहीं माना, और तो इस वजह से मैं नहा कर आई हूँ। मम्मी भी हमेशा हमारी जो हैं वो हमेशा ही पूजा पाठ जब भी करती हैं तो दोनों टाइम नहाती हैं, दोनों टाइम ही चेंज करती हैं कपड़े। मुझे थोड़ा सा है ना जुकाम वगैरह की समस्या हो जाती है, बट आजकल तो काफ़ी गर्मी है तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा। तो फटाफट से मैंने अपने कर लिए हैं सारे काम। वहाँ पे आलू बॉइल्ड हो चुके हैं और मेरा साबूदाना भी भीग चुका है। लेट हो रहा था, इसी वजह से देखिए मेरे हुक साथ क्या अनहोनी हो गई है। यहाँ पे मेरे ना कैंची लग गई है। मैं ना धागा काट रही थी, सुबह इन्होंने मेरे हाथ में धागा बांधा था मंदिर में, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था और वो मुझे बहुत दर्द कर रहा था। उसको काट रही थी और ऐसे करके ऊपर को किया ना, कैंची जाके मेरे होठ पे लग गई और उसमें ब्लीडिंग काफ़ी सारी हुई, बट अब कम है। अभी यहाँ पर आ गई हूँ, अभी मैंने दिया बाती नहीं की है, मैंने कहा पहले भोग ही तैयार कर लेते हैं फिर ही करेंगे। तो आलू भी ठंडे हो चुके हैं, तो फटाफट से छीलेंगे आलूओं को। तो आज मैं जो बना रही हूँ, मैं बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी, जीरा राइस, जीरा आलू, और साथ में दही होगी, चटनी होगी, और चलिए और देखते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यही बना रही हूँ आज मैं, कोई कुट्टू कुट्टू की रोटी नहीं बना रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे आटा ही नहीं मिल रहा है अब की बार, और जिस दुकान से मैं हमेशा लेती हूँ वो दुकान बंद थी सुबह में, तो फिर मेरा दोबारा जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। तो आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है और 2 आलू को मैं बचा लूँगी, जिससे मुझे साबूदाने में भी डालना है। आज मैं आलू को फ्राई करके नहीं डालूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आलू वगैरह कट चुके हैं। अब हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है घी। आज मैं सारा खाना घी में बनाऊँगी, और उसके अंदर मैंने जीरा ऐड किया। उसके बाद आलू को अच्छे से टॉस कर दिया, और अब इसके ऊपर डालेंगे नमक एंड काली मिर्च पाउडर, और दोनों को मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से सौटे करेंगे। कोशिश करेंगे थोड़े से ब्राउनिश हो जाएं, और फिर हम इनको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि इस कढ़ाई को मुझे यूज़ करना है साबूदाने की खिचड़ी के लिए, तो हम इसको अब खाली कर लेंगे। तो जो है हमारे आलू तो बन गए हैं, अब हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था, मैं नहीं तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती ज़्यादा, कि साबूदाने की खिचड़ी आप किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने काफ़ी बार बता दी है, तो चलिए मैं आज फिर बताती हूँ व्रत में कैसे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, उसके अंदर पहले थोड़ा मूंगफलियाँ ली हैं। मूंगफली को जो पीनट्स होते हैं उनको मैंने रोस्ट कर लिया और उनको रोस्ट करके निकाल लिया है। साबूदाना में पीनट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं, क्रंचीपन आता है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। उसके बाद थोड़ा जीरा डाला, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी, और फिर मैंने अदरक को ग्रेट करके और टमाटर दोनों ही इसमें ऐड कर दिए। आपको टमाटरों को कोई भी प्योरी नहीं बनानी है,
तेज आंच पे बस 2 से 3 बार सोटे करना है। उसके बाद आपको साबूदाना ऐड कर देना है। उसी में ही आपको आलू एंड मूंगफली ऐड कर देना और सब कुछ मिक्स कर देना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद तुरंत बाद मैंने इसके अंदर डाला है नमक और काली मिर्च पाउडर। ये दोनों डालने के बाद आपको अच्छे से चलाना है और इसी टाइम पे आपको ऐड करना है नींबू का रस। ठीक है, बहुत से लोग नींबू नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, बट मैं नवरात्रों में मैं खाती हूँ तो मैं डाल रही हूँ। तो नींबू का रस से क्या होता है, थोड़ा चिपकना कम हो जाता है साबूदाने का, और जो साबूदाने में नींबू का रस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अच्छे से सौटे करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरा धनिया। 2 मिनट और चलाएंगे और जो है हमारा साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल बन के परफेक्ट बन चुकी है। अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी। जो भी अगर थोड़ा बहुत टाइट लगेगा आपको साबूदाना तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, पर वैसे काफ़ी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए भी रखा है क्योंकि अभी ये आए नहीं है तो थोड़ा गर्म बना रहे। अब बनाएंगे हम हरी धनिए की चटनी, जिसमें है 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चियाँ और साथ ही साथ में धनिया है और सेंधा नमक डाला है बस। और इसको अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और जो चटनी है वो हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। चटनी मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा पसंद आती है और चटनी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है सेहत के लिए। तो अगर आप चटनी को हमेशा अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं ना तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि धनिया हरी मिर्ची ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और चटनी है ना बहुत सच में फ़ायदेमंद होती है और खाने को तो वैसे भी टेस्टी बना ही देती है। तो चटनी हमारी निकल चुकी है एक बर्तन में। साथ ही साथ बर्तनों को खाली करती जा रही हूँ क्योंकि बर्तन भी क्लीन करने हैं और बड़े बड़े बर्तनों को खाली कर दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से थाली लगा ली है। दही है, चटनी है, पपाया है और आलू है, साबूदाने की खिचड़ी है। अब आ गई हूँ मैं मंदिर में और मैंने दीपक लगा दिया है, पूजा कर दी है। अब हम करेंगे भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद माथा टेक कर अब आशीर्वाद लेंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, जो गलतियां हुई हैं या जो गलती हमने जानबूझ के नहीं की है बस उनकी गलती मांगेंगे और फिर हमारी जो पूजा है वो पूरी हो जाएगी। तो आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। माता रानी आप लोगों को जो भी व्लॉग देख रहा हो उनकी पूरी जो कामनाएं हैं पूरी करे, उनको बहुत अच्छा स्वस्थ रखे, उनके घर परिवार वाले को स्वस्थ रखे। तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब